स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय के महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और जहां बैठक में सबसे अहम निर्णय छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने की दिशा में उठाया गया, जिसके तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी फैसला किया गया है। भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ की राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवन काल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक के संपत्ति यानी भूमि या भवन क्रय करने पर देश स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण एवं अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वह स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं। ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आहूत की गई और अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जिनमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संबंध में कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करेगी। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 14,403 बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया है। और जहां यह पूरी प्रक्रिया मंत्रालय के महानदी भवन से वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई, जिसे पारदर्शिता और डिजिटल सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण भी बताया गया।
रायपुर में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने वेदांता पावर प्लांट दुर्घटना में घायल हुए श्रमिकों से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की। उन्होंने घायलों का हाल जाना। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सर्वाइव नहीं कर किस हालात में है ये जानकारी लेने डॉक्टर साहब से मिलने आया था। 4 पेशेंट यहाँ शिफ्ट किए जाने थे, 2 रास्ते में ही सर्वाइव नहीं कर पाए, 2 यहाँ हैं, गंभीर हालत में है। 90% प्लस बर्न्स हैं और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे उनको रखा गया है, वेंटिलेटर पे रखा गया है। बीपी इत्यादि के लिए भी मशीनें लगी हुई हैं। और जो चर्चा हुई उसमें ये भी महसूस होता है कि उतने अधिक तापमान के गैस को, यानी जो पानी की भाप थी, वो भी अगर अंदर जाती है तो अंदर से भी शरीर को काफ़ी डैमेज कर देती है। जो बाहर चोट लगी वो तो अपने जगह जलन दिख रही है, जला हुआ शरीर दिख रहा था, मतलब बैंडेज है, लेकिन वो बाहर का है। जो अंदर नुकसान हुआ होगा वो भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक रहता है। तो गंभीर अवस्था में है, अभी 2-3 दिन आगे स्टेबल अगर हो जाए तो वैश्विक शक्तियों से यही हम सब कामना कर सकते हैं कि इनको यथासंभव इस स्थिति से उभार लें, इनको जीवन आगे मिल सके गंभीर अवस्था में। जी, जांच एफआईआर तो एक प्राथमिकी है, कोई सजा नहीं होती, तो एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए। लोगों की मृत्यु हुई है। अभी तो अस्पताल में भी अगर कोई मरीज आते हैं तो मेडिको लीगल केस बनता है, तो थाने से लोग आते ही हैं, तो रिकॉर्ड नहीं होने की तो कोई बात होनी ही नहीं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट में अब तक 20 लोगों की दर्दनाक मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। जहां हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस की ओर से हर पहलू से अब इस मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। सीधी तराई 0 ग्राउंड पर हम अभी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे लोगों से मिल रही जानकारी आपसे साझा करेंगे। यहाँ पे यहाँ के निवासियों का कहना है कि अभी जो मरने वालों की संख्या जो है 12 से 15 बताई जा रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये आंकड़ा जो है 30 से 35 पार कर सकती है। यहाँ पे जो है जानकारी को मैंने यहाँ पे जो प्रबंधक द्वारा जो है धीरे धीरे छुपाया जा रहा है, और इनका कहना है कि धीरे धीरे जो है लोग यहाँ पे मर गए हैं, उनकी आंकड़ा को जो है धीरे धीरे जो है सामने ये लोग लाएंगे। जी, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इस प्लांट को दिखाएंगे लोगों को कि कैसे जो है इस प्लांट के द्वारा जो है लोगों के सुरक्षा के, यहाँ पे जो कर्मचारी उनके सुरक्षा को जो है ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगर मजदूर के सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता तो आज जो जितने लोगों की जाने गई है उन लोगों की जाने जो है बचाई जा सकती थी, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो आया है उसमें यह स्पष्ट दिख रहा है। अगर उनके पास हैंड में लगाने वाला जो ये कवच रहता है, चश्मा लगाने का कवच रहता है, ईयर लगाने का कवच रहता है, अगर सारे कवच का यहाँ पे जो है अगर ध्यान में रखा गया होता तो जो मरने वालों की संख्या जो इतनी ज्यादा बताई जा रही थी, कम से कम उसमें जो है कमी जो है लाया जा सकता था, और यह भी हो सकता था कि उसमें किसी की जान नहीं भी जा सकती थी। और इसमें बड़ी बात यह सामने आ रही है कि अगर रेगुलर जो है यहाँ पे जो बॉयलर होता है, अगर रेगुलर के तरीके से उनका जांच हुआ होता साप्ताहिक में, कम से कम उसमें लीकेज थोड़ी हो रहा है, क्या स्थिति है, यहाँ के इंजीनियर द्वारा जो है जांच करनी चाहिए थी। जो जांच नहीं किया गया है जो है उसी का नतीजा जो है यह देखने को मिल रहा है। अब देखना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद आगे जो है इस प्लांट के द्वारा क्या ठोस कदम उठाती है जिससे दुर्घटना ना हो सके। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।